आज मैं दिल्ली की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट चोर बाजार को एक्सप्लोर करूंगा एंड मैं देखूंगा कि क्या मुझे यहाँ पर कोई आईफोन या फिर PS5 मिल पाता है या फिर नहीं। और एंड में हम रिव्यू करेंगे उन आइटम्स को जो मैंने चोर बाजार से खरीदे हुए हैं। क्योंकि अब मेरे साथ तो ये 500 रुपए का स्कैम हो गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो, तो इसलिए आओ शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अब दिन की शुरुआत होती है हमारी सुबह 3:30 बजे, जहां पर हम बिल्कुल रेडी होकर निकल जाते हैं चोर बाजार के लिए। अब काफी सारी वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है कि दिल्ली का चोर बाजार सुबह 3:30 बजे या 4 बजे लग जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा ये देखो, मार्केट जो है स्टार्ट हो रही है और जो लोग दिखाते हैं ना कि सुबह 4 बजे लग जाती है मार्केट, 3:30 बजे लग जाए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आया हूँ करीबन 5 बजे और 5 बजे भी जो है मार्केट लग रही है। इधर आधे से ज्यादा लोग तो सो रहे थे, हमारे आने के बाद उठे हैं। और यहाँ पे लोग पता नहीं सोने आते हैं, बाजार लगाने, देखो ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये आंटी सो रही हैं। जैसे ही मैं इस मार्केट में एंटर हुआ तो मेरे को दिखी लोगों की भीड़। मानना पड़ेगा यार, इस मार्केट का इतना ज्यादा क्रेज है, मतलब सुबह 5 बजे भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। दिल्ली के चोर बाजार में आपको हर एक आइटम मिलेगा, ऐसा कोई आइटम नहीं जो आपको यहाँ ना मिल पाए, जैसे कि CCTV कैमरास, TWS प्रोजेक्टर, घड़ियां और भी ना जाने आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। एक से एक यूनिक आइटम आपको यहाँ पे मिल सकता है और एक से एक खराब आइटम भी मिल सकता है, लेकिन मुझे तो आईफोन चाहिए था। आईफोन मिल रहा हो तो आईफोन बताओ। देखा क्या है, देखा चोर बाजार की पहली शॉपिंग कैंची। भाई दाढ़ी दिखाना अपनी, भाई की दाढ़ी आती है तो चोर बाजार के हिसाब से कैंची सही है। अगर आप YouTube पे सर्च करते हो दिल्ली चोर बाजार तो आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किसी बंदे ने 1 आईफोन खरीद लिया, किसी ने 4 आईफोन खरीद लिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं। इस मार्केट का मैंने पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे आईफोन नहीं दिखा। आईफोन के अलावा मुझे सारी चीजें यहाँ पे दिख गई, जैसे कि ये देखो एक पुराना टीवी, इसके अलावा ये देखो शराब की खाली बोतलें, पुराने जमाने के बर्तन, एयर प्यूरिफायर, भाई शुगर की मशीन, ये देखो किसी को शुगर नापनी हो, शुगर की मशीन मिल रही है। इसके अलावा ब्रेड टोस्टर, एकदम घटिया लैपटॉप्स, जूते, चप्पल से लेकर मुझे चड्डी तक यहाँ मिल गई। और दिखाऊं? इसके अलावा ये देखो भाई अशोक चिन्ह, लेकिन आईफोन नहीं मिला। आईफोन कहाँ है भाई? आईफोन कहाँ है? जो वीडियोस हम देख कर आए हैं वो आईफोन कहाँ है? इसकी क्या प्राइस होगी? 100 रुपये। वेट, ऐसी चीजों से बिल्कुल बच के रहना। फीफा वर्ल्ड कप, अब भाई इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई आ तो रही है इससे। इस मार्केट का पूरा एक से एक कोना तलाशने के बाद भी मुझे वो आईफोन्स नहीं दिखे जो YouTube पर दिखाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जो वीडियोस हमें YouTube पे दिखाई जाती हैं वो टोटली भाई फेक और मिसलीडिंग होती हैं, सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए वीडियोस होती हैं। किसी भी तरह का कोई आईफोन मार्केट में जब से हम आए तब से अभी तक मेरे को तो नहीं दिखा। आईफोन कैसा भी नहीं है। आईफोन क्या, हाँ सही कह रहा है, आईफोन भी नहीं देखा। इसके अलावा कोई एंड्रॉइड भी नहीं देखा जब से मार्केट में आए हैं। ये YouTube पे इतने झूठे लोग हैं यार। अब इतनी दूर इस मार्केट में आने के बाद मैं खाली हाथ तो बिल्कुल भी लौटना नहीं चाहता था, तो मैंने कुछ ऐसे आइटम्स ले लिए जो मेरे डेली लाइफ में काम आ सकें। जब आए थे अपन तब इधर बहुत कम भीड़ थी, अब एग्जिट कर रहे हैं तो ज्यादा भीड़ है इधर। चलो फाइनली भाई एग्जिट, चलो बाय बाय चोर बाजार। मेरी अगर एक बात मानो तो मैं कहना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भाई बचना। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ चोर बाजार से सीधे ही अपने स्टूडियो में। बहुत दिन बाद स्टूडियो में आया हूँ, तो मैं लेके आया हूँ चोर बाजार से कुछ ऐसे आइटम जो कि आपको मैं दिखाऊंगा और मैं आपको रियलिटी चेक भी बताऊंगा कि किस तरह के आइटम आपको चोर बाजार में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आइटम है जो कि हमारे बैग में नहीं है, मैंने निकाल दिया था। सबसे पहला आइटम है भाई ये एक यूनिक सा परफ्यूम जिसका नाम है ड्यून। इस पे भाई अगर दिख रहा हो तो इस पे ड्यून लिखा हुआ है और ये एक परफ्यूम है जो कि मुझे पड़ा है सिर्फ 100 रुपए का। इसकी प्राइस कुछ थी भाई 150 रुपए की, लेकिन मैंने बार्गेनिंग हो जाती है वहां पे। एंड आई डोंट नो कि इसका कलर जो है वो इतना अजीब क्यों है, लेकिन इसकी जो खुशबू है, आहा भाई खुशबू बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू है। और एक चीज़ और है, इसको मैं सीधे रखना पड़ता है क्योंकि इसकी जो बॉटल है मेरे से गिर गई थी, तो ये देखो टपकता भी है, टपकना। और
₹10 का परफ्यूम तो यहीं गिर गया। अगली चीज जो मैंने खरीदी है वो भी इस बैग के अंदर नहीं है, वो है ये नहीं ये मेरा फ़ोन नहीं, जिस पे ये फ़ोन रखा हुआ है, ये ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड भी मैंने चोर बाजार से खरीदा है, जो कि मुझे पड़ा था ₹300 का। ये जो है काफ़ी बड़ा भी हो जाता है एंड ये छोटा भी हो जाता है, मतलब ठीक है। ₹300 में इस पर आप अपना फ़ोन लगा सकते हो। कैमरा शायद नहीं लगा सकते क्योंकि इसका जो वो है स्टैंड है ये ऐसे ही है। तो ऐसी कुछ इस ट्राइपॉड की हाइट है एंड ये इसकी जो लंबाई है भाई ये मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ठीक है, अगर आप ऐसा ट्राइपॉड अगर आपको दिखता है ₹300 तक का तो आप भाई इसको आराम से जो है ले सकते हो। इसकी प्राइस कुछ थी ₹500 की थी, लेकिन वो धीरे 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 उससे भाई झगड़ा कर करके तो मैंने ऐसे ₹300 में ये ट्राइपॉड जो है अपना लगवा लिया। लेकिन इस ट्राइपॉड की एक प्रॉब्लम है कि इस ट्राइपॉड से जो वीडियो है वो सिर्फ ऐसे ही बनती है। अगर आप वीडियो ऐसा बनाना चाहोगे तो इस तरह की वीडियो इस ट्राइपॉड से नहीं बन सकती। ये ट्राइपॉड सिर्फ ऐसे ही हॉरिजॉन्टली वीडियो बना सकता है। अब चलते हैं 3rd नंबर प्रोडक्ट पे, जिसको भी मैंने चोर बाजार से खरीदा है एंड वो इस बैग के अंदर है। ऑलराइट भाई, ये है एक वायरलेस माइक जिसकी कंपनी है K9। ये देख सकते हो, आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप बॉक्स को ऐसे करके ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इसका यूजर मैनुअल मिलेगा, जो कि टोटली भाई ये देखो, ये भाई पूरा ही चाइनीज में आपको देखने को मिलेगा। और नीचे बॉक्स के हमारे रखे हुए हैं हमारे 2 ऐसे करके ये माइक्रोफोन। ओ भाई साहब, क्वालिटी तो ठीक लग रही है इसकी। ये कुछ ऐसा इसका माइक है जिसको आप अपने कॉलर पे अटैच कर सकते हो। क्वालिटी हम चेक करेंगे कैसी है। इसके अलावा आपको एक रिसीवर जो है यहाँ पर मिलता है, जो कि टाइप C है। इसके अलावा आपको एक और माइक देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ये दोनों सेम है। क्वालिटी कैसी है वो ज्यादा मैटर करती है। आई थिंक इसकी केबल होगी। बहुत दिनों बाद डब्बा खोल रहा हूँ यार। ऑलराइट, इसके अंदर ओहो एक लाइटनिंग पोर्ट है, ये देखो, जो कि मेरे काम आ जाएगा। तो मैं लाइटनिंग को कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि मेरे काम आ जाएगा। एक केबल और मिलेगी जो कि टाइप A टू टाइप C है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है बॉक्स में। आ जाओ फटाफट से माइक की क्वालिटी चेक करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ये वाला माइक जो है उतार दे रहा हूँ। इसके बाद जो आपको ऑडियो सुनने को मिलेगा वो इस वाले माइक से मिलेगा। बस भाई 500 दिए हैं, कुछ वसूल हो जाए। अरे भाई यार, जैसे मैंने इसको अपने कॉलर पर लगाया, इसमें बैटरी नहीं है, तो मैं सोच रहा खराब तो नहीं निकल आया। तो पहले मैंने इसको चार्ज पे लगाया, अब इसमें रेड लाइट जल रही है, तो यानी कि इसमें बैटरी नहीं है। पहले इसको चार्ज करते हैं, फिर अपन चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो लाइट है ये भाई ग्रीन हो चुकी है, यानी कि ये माइक अब कनेक्ट हो चुका है। एंड जो आप अब ऑडियो सुन रहे हो ये इसी माइक से आ रहा है। ताकते रहते तुझको शामो सवेरे। हग दिया भाई, ₹500 का चूना लग चुका है। देखो, मुझे लगा था कि ठीक होगा, मतलब बुरा होगा, इतना भी बुरा नहीं होगा कि बहुत बुरा है। ये तो भाई इसकी आवाज बिल्कुल घटिया है। अब ये वाली जो आवाज है वो वापस मेरे इसी वाले माइक से आ रही है। मैंने वायरलेस माइक आज से पहले कभी नहीं खरीदा। ये जिंदगी में पहला वायरलेस माइक था जो मैंने चोर बाजार से खरीदा था। इसकी क्वालिटी, मैं सही में अगर इस माइक को भी हटा दूं ना, मेरा आईफोन इससे अच्छी आवाज रिकॉर्ड कर लेगा। ₹500 का स्कैम हो गया भाई। मैंने बोला ना, चोर बाजार से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत खरीदना, क्योंकि सामने कैसा है बाद में कैसा होगा भाई आपको कुछ भी उसके बारे में आइडिया नहीं है। अब मेरे साथ तो ये ₹500 का स्कैम हो गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भाई चोर बाजार में जो मिलते हैं उससे बचना। मेरी अगर एक बात मानो तो मैं कहना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भाई बचना। तो कुछ ऐसे करके ये मैंने 1 और ये 2 ये मैंने चीज़ें खरीदी, जिसमें से मैं कहूँगा कि परफ्यूम ठीक है, ये ट्राइपॉड भी ठीक है, बट ये माइक की क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो ये मैं किसी को दे दूंगा अगर किसी को ज़रूरत होगी तो। बाकी इन तीनों के अलावा हमने एक कैंची भी खरीदी थी, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन वो कैंची मेरी नहीं थी, वो मेरे दोस्त की थी, तो वो कैंची उसके पास है। तो आप कह सकते हो ऐसा करके हमने कुल मिला के कुछ 4 आइटम जो है चोर बाजार से खरीदे। अब सवाल आता है कि क्या चोर बाजार से आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, मैं सीधी सीधी बात एक बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर चोर बाजार से खरीदने की सोच रहे हो, जो कि आपको मतलब सस्ते में अभी मिल रहा है, तो मैं कहूँगा भाई मत खरीदना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पता नहीं है कि अंदर से उसके क्या डाला हुआ है। सामने तो आपको दिख रहा है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि घर जाते जाते वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। वारंटी भी चोर बाजार में कुछ होती नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन आप ऐसे आइटम जैसे कि परफ्यूम है, ठीक है, अब ये मैंने खरीद के गलती कर दी। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये ठीक नहीं चल रहा। ट्राइपॉड खरीद सकते हो आप, कपड़े अच्छे मिलते हैं, कपड़े खरीद सकते हो, जूते खरीद सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि आप खरीद सकते हो। आप प्लास, पेचकस, ये सारी चीजें भी आप चोर बाजार से खरीद सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको चोर बाजार में मिल जाएंगी। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो के अंदर। होपफुली आपको मजा आया होगा। अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक करो। नीचे हाइप का ऑप्शन है, वीडियो को 3 बार हाइप जरूर से करना। कॉमेंट करो आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।